तो में ऐसा लगा कि कांग्रेस दल के जो सभापति आदरणीय खरगे जी ने राज्यसभा में यूपीए के जो विभिन्न कामों की जो विवरण दी, इसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। और यही बात आज सदन में दिखाई दी, क्योंकि अहंकार से अंधी हुई ये महाराज की सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई को नहीं देखा, मणिपुर में सुलगती हुई आग को नहीं देखा, अग्निवीर के बेरोजगार युवाओं की आवाज को नहीं सुना और आर्थिक असमानता जो बढ़ती हुई जा रही है उसको नजरअंदाज किया। तो ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए। हम उनसे यही अपेक्षा करते थे और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी की लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। सर, जम करके निशाना साधा है और कई बातें ऐसी उठाई हैं, परिवारवाद का खास तौर से जिक्र किया, क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री की सारे बातों में ऐसा लगा कि कांग्रेस दल के जो सभापति आदरणीय खरगे जी ने राज्यसभा में यूपीए के जो विभिन्न कामों की जो विवरण दी, उसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। और यही बात आज सदन में दिखाई दी,